इस वक्त मैं हरिपुर जट्टान गांव में मौजूद हूं। एक चौपाल के जरिए आज लोगों के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि लोगों के मन में आखिर है क्या, गांव के जो चुनावी मुद्दे हैं वो क्या है और क्या सिंबल पे चुनाव होने चाहिए। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम हरिपुर जट्टान गांव के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने चाहेंगे कि खबरें अभी तक के खास प्रोग्राम चौधर की जंग में कि इस गांव को कैसा सरपंच चाहिए और जो पहले काम हुए हैं वो कितने हुए हैं। गांव के मुद्दे क्या हैं? गांव के मुद्दे लाइट, सड़क, बिजली, पानी, बीएसपी वाला मुद्दा है सर। तो क्या ये हुआ है जो बिजली पानी सप्लाई के जो था ये मुद्दा, ये क्या पूरा हुआ है? हाँ, पूरा सरपंच ने किया? पिछले ने पूरा कराया सारा। अच्छा, तो पिछले जो सरपंच है उससे किसी तरह की शिकायत नहीं है? ना कोई शिकायत नहीं है। तो इस बार क्या होना चाहिए? जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब क्या चाहते हैं? जो कुछ और काम रह रहे बकाया में होने चाहिए, जैसे कि चुपाड़ है, पंचायती इस पंचायती ये बनी चाहिए, और भी है, वेंटिंग हॉल है हमारा और रह रहा अधूरा, स्टेडियम रह रहा अधूरा। मुद्दा तो ये है जी, तो साफ सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है गाँव में। अच्छा जी। नालों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई निकाल ही नहीं है। अच्छा, सबसे मेन मुद्दा तो ये है। तो पिछले सरपंच ने क्या गली वगैरह पक्की नहीं कराई? गलियां तो कुछ पक्की कराई है लेकिन प्रॉपर नहीं हो पाई है, वो अभी पेंडिंग है। तो क्या चुनाव अगर सिंबल पे हो तो क्या ज्यादा असरदार होगा या फिर आपसी भाईचारा ऐसे ही बना रहता है? सिंबल पे नहीं होना चाहिए जी, जैसे पहले मतलब वैसे होना चाहिए जी। आपसी भाईचारा बना रहे जिससे हाँ। तो गांव के मुद्दे हैं क्या? इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि गांव में बिजली पानी की जो समस्या है, जो बुनियादी समस्या है वो तो है, लेकिन इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं गांव के? गांव में तो अभी जैसे अंकल ने बताया हमारे कई प्रोग्राम बाकी है। गांव का जोड़ है, हमारे ओवरफ्लो चल रहा है, बहुत ज्यादा खेती का नुकसान है। आज तक वहां पर कोई वो नहीं है। उसमें पहले बोरिंग भी था लेकिन वो बंद हो गया अभी किसी स्थिति। पानी की निकासी नहीं है गाँव के कहीं में। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे गाँव का ये है, आधी फसलें बर्बाद हो रही इससे हमारे गाँव की। तो कभी इसको लेकर बातचीत नहीं किया अधिकारियों से या गांव के सरपंच के साथ? बोर करवाया था हमारे सरपंच साहब ने, लेकिन वो अट गया अभी। गांव के पूर्व सरपंच भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके जो दौर में कितना विकास हुआ है और अब और क्या किस चीज की जरूरत है। आपके वक्त में गांव में कितना विकास हुआ है वो तो हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आगे और क्या होना चाहिए? देखो, जब मेरा टाइम था जी, मेरे टाइम में शमशान घाट का शेड उसका वो रह गया था जी, शेड बरामदा बन गया था, शेड रह गया था, स्कूल की चार दीवारी और ये अन्य। और ये जो तालाब की बात है, तालाब की ये बात बिल्कुल सही है जी। हमने कई बार इरिगेशन डिपार्टमेंट को और कईयों को लिख के दी, तो उन्होंने कहा भी हम इसको कंप्लीट करावांगे। मेरे पास उस टाइम और तो कोई हल था नहीं। मैंने वहां जमीन में बोरिंग कराया और वाटर चैम्बर बनाया और उसको पानी को उसमें डालने की कोशिश करी, जिससे वो समस्या कुछ दिन तक तो ठीक रही, लेकिन आखिरकार बोर था, कुछ न कुछ टाइम के बाद वो भर जाता है। तो वो पानी के निकासी की जो समस्या है वो ज्यों की त्यों बनी है। तो क्या पहले जो कभी इस बारे में बातचीत नहीं किया? ये तो सबसे बुनियादी समस्या है और ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। बहुत बार इसकी मतलब बहुत बार इसकी बातचीत कर चुकी। मेरे से जो पहले सरपंच थे रामधारी जी, उनके टाइम में उसकी खुदाई हुई थी। खुदाई हो के उसकी मिट्टी बाहर निकाल के उसको गहरा कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसमें पानी जमता रहा, काई जमती रही, वो पूरी तरह से जो है ना तालाब चौक हो चुका है, तो वो पानी नहीं पी रहा। तो ओवरफ्लो होने के बाद वो टूटता है, टूटने के बाद वो खेतों में जा वो फसलें खराब कर रहा है। सरकार तो अब तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए अलग से खर्च निकाल रही है, क्या आपके गांव में भी उस तालाब का है जिक्र? देखो, मेरे बाद फिर दूसरा सरपंच आ गया था, उस सरपंच ने भी उस बारे में लिख के दिया हुआ है, तो उसने भी यही बात कही थी कि ये बात ऊपर तक गई हुई है और हो सकता है भी इसके पैसे आके ये तालाब नया दोबारा से बन सकता है, जैसे 3 पॉइंट स्कीम है। बस युवाओं के लिए एक तो खेलने के लिए थोड़ा स्टेडियम वगैरह अच्छा बनना चाहिए जी। एक जैसे सबकी चौपाल बनी हुई है, अपनी जाट धर्मशाला है, इसका भी अच्छे से चौपाल बननी चाहिए बढ़िया से। ये देखो, अब आप देखो गिरने की कगार पे आए, यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिलता हमें, तो ना हमारे लिए कोई आती है, बाकी सबके लिए आती है। और गांव में स्ट्रीट लाइट एक थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट बहुत कम है गांव में, तो वो थोड़ा अच्छा सा लगता है ना गांव, और स्ट्रीट लाइट थोड़ी होती है। बाकी मुद्दे हैं चलते रहेंगे। स्ट्रीट लाइट या स्टेडियम वगैरह जो सबसे मुख्य मांगे हैं वो भी इसमें शामिल है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये गांव की पंचायत है, सरकारी धर्मशाला है, लेकिन इसकी जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया, ये कई तरह के सवाल है। गाँव में विकास होना चाहिए जी, मतलब गलियां नालियां बढ़िया होनी चाहिए। गलियां तो पक्की है लेकिन गलियां वाट का भी जो खराब है जहाँ जहाँ नालियां वो ठीक होनी चाहिए। अच्छा, और जो मतलब अपना शमशान घाट में उसकी बढ़िया चार दीवारी होनी चाहिए, साइड बननी चाहिए वहाँ बैठने वास्ते।
और साफ सुथरा वो होना चाहिए। मिट्टी गिरा उसमें, मिट्टी नहीं डाला उसमें, बहुत डूंगा है पानी खड़ा हुआ वहाँ, बस ये समस्या है। तो आपको भी लगता है इसके अलावा और भी कोई समस्या है गाँव में? नहीं भाई यही है भाई, यही है। तो बहुत सारे जो गांव है उनमें सर्वसम्मति से सरपंच बनाया जाता है, क्योंकि लगता है आपके गांव में भी ऐसा हो सकता है? हो सका, हो सकता है। हो सका। पहले बने, पहले बना है? पहले बने, पहले बने, पहले बने, पहले बना है। हाँ, बन सकता है इस क्या बार। सिंबल पे चुनाव होना चाहिए, उससे फायदा है या फिर नुकसान? नहीं बस जैसे पहले हुआ था वैसे ही फायदा है। वैसे ही फायदा। हाँ, सिंबल पे कोई फायदा नहीं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि गांव के मुद्दे हैं क्या और जो ग्रामीण है वो पंचायत चुनाव को लेकर कितने तैयार हैं। जो 1-1.5 साल से जो पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं, क्या लगता है कि गांव के विकास पे कुछ असर पड़ा है उससे? असर पड़े, हाँ जी। अच्छा। कुछ काम नहीं रहे जी, काम रुक रहे सब। बस आगे कुछ काम नहीं होगा, जो इलेक्शन होगा सरपंच बनेगा, आगे काम होगा जी। क्या चाहते हो कि गांव में किस तरह का सुधार और होना चाहिए? सबसे बड़ी बात चाहिए जल निकासी की और सफाई की। एक तो जल निकासी में बारिश के टाइम घरों में पानी बढ़ जा, और सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है जी। सफाई गाँव में प्रॉपर नहीं होती है, बारिशों में पानी खड़े हुआ, मच्छर पैदा हुआ, बीमारियां पैदा हुआ, सबसे बड़ी समस्या है। और ये सिंबल पे चुनाव होना चाहिए पंचायत चुनाव में, क्या ये जरूरी है क्या? ऐसे जी को कदी होया तो है नहीं, जो की बार हो जा उस दिन भी पता लग जा कौन सी पार्टी कितनी वोट है गाँव में। ठीक है, अपनी बात के जिद वोट होती नहीं है उस पार्टी का, उसी पार्टी की गाँव में सबसे ज्यादा वोट लिखट रही। मैं आपसे पूछने लग जाऊँ आप कौन सी पार्टी की वोट पाओगे, कहोगे दूसरी की, और वोट है दूसरी पार्टी की, पता लग जा कौन कितने पानी में। 1.5-2 साल से करीब चुनाव नहीं हुआ है, इससे क्या नुकसान होता है कि गांव में विकास नहीं होता है, काम अधूरे पड़े हैं, वो बेबस है? बिल्कुल जी बिल्कुल, सारे काम अधूरे पड़े हैं जी। 1.5-2 साल से टल गए हैं जी, चुनाव होने चाहिए जी। तो टाइम बहुत टाइम हो गया। इलेक्शन होगा उतना ही लेट गाँव का विकास भी तो होगा जी। 1.5 साल हो गया, क्या अब अभी 2-3 महीने? हाँ, 2 साल में जो काम होने चाहिए थे, में 2 साल और पीछे हट गए। गांव का विकास तो पीछे चले गया। सरकार जो चीज जिस मुद्दे पर सोचना चाहिए सरकार वह सोचता नहीं। क्या लगता है क्यों, क्या वजह क्या रही? सरकार की मनसा है जी, वो तो हम बता नहीं सकते हैं सरकार क्या सोच रही क्या ना सोच रही, सरकार के मन में क्या है वो तो वही बता सका। हमारी ना 2 गांव की पंचायत है, एक तो ये हरिपुर जुटान है, एक झुरेड़ी गांव है। बाई रोड जाएंगे तो 5-6 किलोमीटर पड़ेगा आपको। तो हमारा ये मतलब है कि उस पंचायत को, उस गांव को ना अलग करना है इस पंचायत से। तो लेकिन उसमें तो वोट ही बहुत कम है। और साथ ही घर के बंदे हैं जी, मैलावाड़ी साथ में पड़ता है और दूसरे गांव पड़ते हैं साथ में, वो उनके लिए ज्यादा वो रहेगा, फायदेमंद ज्यादा रहेगा। ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब वो उसकी वजह से यहाँ ज्यादा दिक्कतबाजी हो जाती है। फिर जैसे कार्य है, अब लोग क्या है पहले उनको प्रेफर करते हैं, जो भी सरपंच बनता है जी यहाँ का, पहले उनको प्रेफर करते हैं, यहाँ का काम अधूरा रह जाता है। क्यों करते हैं, प्रेफर क्यों करते हैं? वोट उनकी फिर वो एक ही तरफ जाती है ना जी सारी, वो वोट का चक्कर है। गांव की समस्या एक और है, मैंने अपने गांव में चोरियां बहुत ज्यादा हो रही, तो गांव के चौकीदार जी कैमरे होने चाहिए सारे, कैमरे। सबसे पहले तो चौकीदार होना चाहिए। चौकीदार बहुत तो है पर कोई ना चौकीदारी कर रहा है कोई जी, और गांव में चोरियां मैसा कोई रखना है नहीं, दूध तो बड़े मुश्किल हो गया, चोरियां हो रही, डंगर घरों में से निकाल लिया। लाइट भी जरूरी है उसके लिए। लाइट तो लाइट की तो समस्या ठीक है, लाइट तो है रही, पर चोरियों के लिए गांव के चौकीदार तो कैमरे होने चाहिए, बहुत जरूरी है। बहुत गांव में लग रहे, उससे पता तो लग जाए अभी कौन है कहाँ का है, ना कोई पकड़ा गया आज तक कोई। हमारे नजदीक के कुछ गाँव में कैमरे लग रहे, गाँव के चौराहे पर, गाँव के चिगिरदा कैमरे लग रहे, उससे हो जाता है कि गाँव में रात को कौन आ रहा, कौन दूसरा व्यक्ति आ रहा, उससे पता लग जाता है। अब कैमरे नहीं है, चोरी की तादाद इतनी बढ़ गई, कभी डंगर चोरी हो रहे, कभी किसी का जो बाहर सामान रखा है वो चोरी हो रहा, ये बंदा अपना घर के पास ही सामान धरा, सुरक्षित नहीं है। तो इस चीज का तो बहुत जरूरी है कि गांव में कैमरे लगे हों। तो खबरें अभी तक की जो कारवा था वो चौधर की जंग में हरिपुर जट्टान पहुंचा था और वहां के गांव वालों से बातचीत की। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर जो संज्ञान में लाया है, उसमें बिजली पानी समस्या तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जो गांव में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं उसके लिए सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, युवाओं के लिए स्टेडियम होने चाहिए। इसके अलावा तमाम मुद्दे हैं गाँव वालों के। अब देखते हैं कि जो नया सरपंच बनता है उसके लिए प्राथमिकता क्या रहेंगी। खबरें अभी तक के लिए परवेज खान, यमुनानगर।